औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहु के ट्रांजिट पर। राहु जो कि बुर्ज हूत में ट्रांजिट कर चुका है, ठीक है, और केतु का ट्रांजिट बुर्ज सुंबला में हुआ है। हम अपनी वीडियो में बड़े ही डिटेल के साथ इस ट्रांजिट पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ट्रांजिट का ड्यूरेशन क्या होगा और आपके तमाम ज़ोडिक साइन पर ये किस तरह के असरात मुरतब करेगा। तो डिटेल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हर चीज़ आपके बर्थ चार्ट से एक्यूरेट मालूम होती है। अगर आप लोगों को आपका बर्थ चार्ट मालूम है तो उसके असेंडेंट को यूज़ करें और इस राहु के ट्रांजिट को तमाम प्लैनेट्स पर लगा कर देखें, फिर आपको सही से मालूम होगा। जो लोग बर्थ चार्ट नहीं जानते उनके लिए भी ये प्रेडिक्शन उतनी ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। लेकिन कौन सा प्लैनेट इससे अफेक्ट हो रहा है वो तो बर्थ चार्ट से ही पता चलेगा। तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट बनवा सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप लोग मेरे से भी चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, इन पर रब्ता करके बना सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़, जो लोग बार बार टीम को परेशान करते हैं कि फ्री में करें, फ्री में तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो हर चीज़ अपलोड कर देती हूँ, लेकिन जब आप डिटेल में रीडिंग लेना चाहते हैं इंडिविजुअल्स की तो उसके लिए आपको पेड टास्क ही लेना पड़ेगा। वो बहुत ही मुनासिब सी फीस है और बार बार टीम को मत परेशान किया करें। आज हम बात करेंगे राहु के ट्रांजिट की। राहु क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, राहु छाया ग्रह है, ठीक है, और मैंने डिटेल के साथ आपको बताया है कि ये किस तरह से बनता है। लेकिन अब देखें, राहु के सिग्निफिकेटर्स को पकड़ने की कोशिश करें। राहु एक छाया है, परछाई है, साया है, ठीक है, और ये राहु जो है इंसान को कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जाता है। राहु चीज़ों को बढ़ाता है, फैलाता है, धुंधलापन पैदा करता है। आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्यूरेट नज़र नहीं आएगी, हर चीज़ में आप लोगों को फॉल्ट्स नज़र आएंगे। राहु हमारे फॉरेन ट्रैवल का भी सिग्निफिकेटर है। राहु हमारी कॉन्स्पिरेसी भी है। राहु हमारी चीज़ों को बढ़ावा देने वाली एक चीज़ है। राहु चूँकि मादी चीज़ों की तरफ रुझान को बढ़ाता है। अब इसका ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत में, और पाइसिस जो है वो नोबेलिटी का साइन है, पाइसिस स्पिरिचुअलिटी का साइन है, पाइसिस गहरा समुंदर है। अब यहाँ पर राहु का ट्रांजिट हमारे ज़िंदगी पर बहुत ही मुख्तलिफ असरात छोड़ेगा। पाइसिस का अगर साइन देखा जाए तो इसका साइन मछलियाँ हैं। मछलियाँ जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करती हैं और गहरे समुंदर में रहती। इसी तरह ये लोग जो हैं वो जब भी इनके सामने किसी किस्म की कोई बात आएगी, इनको फैसला लेना पड़ेगा, तो लोगों को यहाँ पर फैसला लेने में बहुत दिक्कत आएगी। मंडेन के लिहाज से राहु और केतु की बहुत सारी प्रेडिक्शंस मैं अपने पेज पर लिख रही हूँ, अपने ग्रुप में लिख रही हूँ। आप वहाँ पर भी उसको भी लाइक कर लें। मेरा पेज है उर्दू एस्ट्रोलॉजी और ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल। आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें मिलती जाएंगी, छोटी छोटी प्रेडिक्शंस मिलती जाएंगी। लेकिन वीडियो में अब मैं आप लोगों के साथ तमाम बरूज पर इसके असरात शेयर करूंगी वन बाय वन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोगों की फ़ैसला लेने की कैपेसिटी जो है वो ख़राब होगी, लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ का। अब जिन लोगों के चार्ट में राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उन लोगों को ये काफ़ी बुरे असरात दे सकता है। हम तमाम ज़ोडिक साइन पर इसके असरात को देखेंगे। इस वीडियो के इस पार्ट में मैं एरीज से विर्गो तक तमाम ज़ोडिक साइन को कवर करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी कि बुर्ज हुमल की। बुर्ज हुमल के 12 हाउस में ये आ रहा है और इनके 4 और 8 हाउस को ट्राइन देगा, जबकि 6 हाउस जो है वो भी इसकी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आएगा, तो उस पर भी ये असरात छोड़ेगा। हम डिटेल में इसको देख। सबसे पहले तो ये देखें कि ये इंटेलिजेंस को ऐसे लोगों की बढ़ाएगा। ये लोग बहुत ज़हीन
इस वक्त फील करेंगे, अपनी जहानत को बढ़ाने के लिए, विजडम को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन एफर्ट देंगे। राहु चूंकि एक्सपेंशन का भी कारक है, तो शॉर्टकट तरीके भी आप लोगों को बताएगा कि किस तरह से आप शॉर्टकट लेकर जल्दी से चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। फिर ये किसी भी इंसान की विल पावर को बढ़ाएगा। ऐसे बंदे जो हैं बड़ी जल्दी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन भी लेंगे। तो आप लोग जब किसी चीज़ का फैसला लेंगे तो बड़ी दिलजमी के साथ उस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं इस वक्त में। ये आप लोगों की इंट्यूशन को, यानी आपकी सिक्स सेंस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आप चीज़ों को बहुत दूर से ऑब्जर्व कर सकेंगे, क्योंकि ये एनालिटिकल अप्रोच रखता है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और उनके बारे में डिसीजन लेंगे। आप लोगों ने पिछले इसके ट्रांजिट में कुछ नए काम शुरू किए होंगे, तो इस ट्रांजिट में आप अपने उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। किसी किस्म के नए काम का भी आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुराने कामों को स्टेबल करते हुए आगे लेकर जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहिए कि पिछले वाले कामों को मुकम्मल कर, कुछ गलत आदतों को भी आपके अंदर बढ़ाएगा, क्योंकि आपका 12th हाउस जो है वो बैड प्लेयर का भी घर है और कुछ बुरी चीज़ें भी वहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वहाँ पर ये ट्रांजिट अपनी फितरी जो राहु की फितरत है उसकी बुनियाद पर ख़राबियाँ भी देगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ट्रिकी रहेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव भी बनाएगा, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी बढ़ाएगा। यहाँ सेक्सुअलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है, कुछ आप उसके लिए नेगेटिव वे भी यूज़ कर सकते हैं, इलीगल वे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, इलीगल चीज़ों को नहीं अपनाना। कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, हॉस्पिटलाइज भी करवाएगा आपको, लेकिन जो लोग मेडिकल वगैरह के साथ मुंसलिक हैं उनको हॉस्पिटल जॉब की तरफ लेकर जाएगा। तो वो मैंने आपको बताया कि ट्रिकी है इसका ट्रांजिट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसके एस्पेक्ट्स आते हैं। इस वक्त ये आपके कुछ लॉसेस वगैरह को भी बढ़ा सकता है, नुकसानात आपके करवा सकता है, क्योंकि 12 हाउस हमारी लॉसेस का भी घर है और 12 हाउस इन्वेस्टमेंट का भी घर है। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और कुछ हद तक लॉसेस का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो या ये चूँकि इमोशनल साइन में लॉसेस का क्यों सामना करना पड़ेगा, पाइसी जो है एक इमोशनल साइन है, बड़ा ही जज्बाती बुर्ज है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप बेहद जज्बाती होकर कोई भी फैसला ले लेंगे, चीज़ों को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो फैसला लेने में अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं तो फिर ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, आपके घर के माहौल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर आप ऐसा करेंगे। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आपको लगे कि ये ट्रांजिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब अगर कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहा है। जो लोग अब रोड ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे थे, उसके लिए सोच रहे थे, यहाँ पर सीरियसली आप लोग अब रोड ट्रैवल कर जाएंगे इस ट्रांजिट में। वैसे तो भी हमें फॉरेन कंट्री ट्रैवल के बहुत ज़्यादा केसेस मिलेंगे। जो लोग घर से दूर हैं, पहले ही फ़ॉरेन में सेटल हैं, वो यहाँ पर अपने घर की तामीर कर सकते हैं। अच्छा, फ़ॉरेन से मुराद सिर्फ बैरून मुल्क नहीं है, डिफरेंट कल्चर भी है। मतलब अगर आप एक सूबे के रहने वाले हैं और किसी दूसरे सूबे में डिफरेंट कल्चर में है तो उसको भी हम फ़ॉरेन में ही कंसीडर करेंगे। हाँ, आपका कुछ डोमेस्टिक माहौल भी डिस्टर्ब होगा, वालदा की सेहत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसकी फर्स्ट जो ट्राइन है वो 4th हाउस को पड़ रही है। तो आप लोगों ने अपनी वालदा के लिए हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, वालदा की सेहत पर सीरियस बेसिस पे काम करना है। वालदा के साथ किसी किस्म का आपका प्रॉब्लम ना बने, लड़ाई झगड़ा तजाद फैसलों में आप लोगों का तजाद देखने को मिल सकता है। इसके अलावा घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल वगैरह की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में आप लोग बहुत कॉन्शियस रहें। ये ट्रांजिट अगर आपका 4th हाउस बहुत अच्छा है तो आपको ये तमाम चीज़ें दिलवाएगा, लेकिन अगर ख़राब है तो उसमें आपके नुकसानात भी करवा सकता है। यहाँ पर आपकी बुनियादी ज़रूरियात को डिस्टर्ब कर सकता है। आप इन छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए डिफरेंट एंगल्स से सोचेंगे। हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन भी लें, किस चीज़ों का रद्दोबदल करें जो कि आपके लिए सूटेबल भी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को इस ट्रांजिट में आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है।
चूँकि 12 हाउस जो है हमारे पाँव का भी है, तो एरीज़ पीपल को इस वक्त अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इनके पाँव की कोई बीमारी इनको लग सकती है, पाँव में फ्रैक्चर हो सकता है, चोट लग सकती है, कोई हादसा या प्लानिंग। और इस ड्यूरेशन में चूँकि राहु दर्द भी है, पेन भी है, तो आपको पाँव में दर्द वगैरह भी महसूस हो सकता है। नींद डिस्टर्ब हो सकती है इस ट्रांजिट के दौरान, तो आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि फ्री किसी से भी कोई चीज़ ना लें, यानी कि गिफ्ट के तौर पर भी कोशिश करें कि कम गिफ्ट वगैरह लें इस पीरियड में। और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहें, आपको जो भी काम दिया जाता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस काम को मुकम्मल करें। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। टॉरस की अगर बात की जाए तो इनका ये ट्रांजिट इनके 11th हाउस में हो रहा है, जहाँ पर वो इनके 3rd, 5 और 7 हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं 3 घरों को लेकर आएंगे। फाइनेंस के प्रॉब्लम इन लोगों के लिए देखने को मिलेंगे। इनकी ख्वाहिशात जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। स्पेशली जो लोग फ्रीलांसिंग, नेटवर्किंग या सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हैं, इसके अलावा जो फोटोग्राफ़र हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट कुछ फ़ायदेमंद भी होगा और कुछ ख़राब भी होगा। अगर हम ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर राहु का इन घरों में ट्रांजिट 11वें घर में अच्छा कंसीडर किया जाता है, जबकि 6, 8, 12 में इसका ट्रांजिट जो है वो ख़राब होता है, यानी 3 शुड आया हाउसेस में अच्छा कंसीडर होता है। तो यहाँ जो लोग बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इस एंगल से होगा कि ऐसा अगर आप लोगों की पार्टनरशिप चल रही है तो आपको धोखा, फ्रॉड या इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को सडन गेन मिल सकता है, सडन वेल्थ मिल सकती है। किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अचानक से आपको अनएक्सपेक्टेड जो है उससे फ़ायदा मिलेगा। जॉब के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा कंसीडर होता है। इस ट्रांजिट में आप लोगों को यानी टॉरस पीपल को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। आपको आज जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आप इस वक्त में। किसी भी काम को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिकली बड़ी जल्दी उस काम को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं उन लोगों को ये ट्रांजिट पब्लिक फिगर बना देगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि ये 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो जो लोग राइटर हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कम्युनिकेटर्स के लिए, स्पेशली जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों को बढ़ाएगा। फिर अगर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पर जॉब करते हैं, आपको अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, तो उसमें भी ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवाएगा। जो लोग डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, उन लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत आला है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है, आपके अजीब व गरीब और नए रिश्तों को वो बनाएगा, आपके डिफरेंट लोगों के साथ रिलेशनशिप बनेंगे, आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाएंगे। कुछ इस ट्रांजिट में आप लोगों के गलत लोगों के साथ रिश्ते बनेंगे, उनके साथ आपके रिलेशन बनेंगे और आप गलत प्रॉपर्टी या आप कह सकते हो कि तनाज़े वाली प्रॉपर्टी जो है आप ख़रीद सकते हैं इस टाइम पर। लेकिन इन चीज़ों को करने से परहेज़ करें, क्योंकि मुस्तकबिल में ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह होंगी। बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। जो लोग औलाद के सिलसिले में परेशान थे या जिनकी औलाद नहीं हो रही थी या औलाद के प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल रहे थे, तो इस ट्रांजिट में ये तमाम चीज़ें बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। आप लोगों की सोशल रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। वो लोग जिन्होंने पहले से लोन दिया था या उनकी रकम डूबी हुई थी और उन्होंने सोच लिया था कि वो अब नहीं मिलने वाली है, काफ़ी देर से वो परेशान भी थे, अब हिम्मत हार कर बैठ गए थे, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस ट्रांजिट में आपकी डूबी हुई रकम भी वापस मिलने के इम्कानात बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फ़ौरन से अभी जल्दी में ना पड़ जाइएगा कि हमारी तो रकम नहीं मिली। अभी ये 18 माह यानी कि 1.5 साल ये ट्रांजिट रहना है और इस 1.5 साल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लेकर आनी हैं
है इसने। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि जो दर्जा चहारम के या लोअर डिग्री के लोग हैं, आपसे नीचे लोग हैं, उन लोगों को आप फूड डोनेट कर सकते हैं। कोई भी खाने की चीज़ें डोनेट करें, तो जितनी डोनेशन आप करते जाएंगे उतना ही ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों अच्छा रहेगा क्योंकि ये इनके 10th हाउस में हो रहा है और इनके 2, 4 और 6 को ये नज़र दे रहा है। इन लोगों के लिए ये बहुत ही पावरफुल ट्रांजिट है। पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, आपको पॉलिटिकल फिगर बना देगा। पॉलिटिक्स में आप लोगों को काफ़ी आगे की तरफ लेके, लोग सोशल वर्क करते हैं उन लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट और अरूज मिल देगा। करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलवाएगा। आपके सामने कुछ नित नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और आप उनको अवेल भी कर सकते हैं। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उन लोगों को इस 1.5 साल में प्रोग्रेस मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपका नाम बढ़ेगा। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। आप लोग बैरून मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे कुछ तब्दीलियां भी मिलेंगी और कुछ अच्छाइयां भी आपको मिलेंगी, कुछ ख़राबियां भी मिलेंगी। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि राहु फितरी तौर पर एक नहस स्यारा है, तो वो अपने नहस असरात आपको ज़रूर देगा, लेकिन बिल्कुल नहस नहीं देगा, आपको पॉजिटिव असरात भी इसके मिलेंगे। आप लोग घर के माहौल को अच्छा करने के लिए एफर्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपने घर का माहौल अच्छा भी कर पाएंगे। कुछ हेल्थ के मसाइल देखने को मिलेंगे। कस्टमर्स, कोलीग, बॉसेस वगैरह इनकी तरफ से कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन यही लोग आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। इस टाइम पर आप लोग शॉर्टकट मारने के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि किस तरह से शॉर्टकट लिया जाए और आप लोग फ़ायदा उठा लें। हो सकता है कि आप अपने बॉसेस को धोखा भी दे दें, तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। अगर आप लोगों के किसी मेलफिक प्लैनेट की, यानी कि ख़राब प्लैनेट की, या फिर जो आपके जायचा में ख़राब है उसकी दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो फिर इस ट्रांजिट में आप लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब के मसाइल आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली क्योंकि ये आपके 6 हाउस को भी नाजिर है, तो इस वजह से आप लोगों को, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। इस ट्रांजिट के दौरान चूंकि राहु जो है वो काले जादू को भी डिनोट करता है, तो आप लोगों को काले जादू के मसाइल भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को ऐसा फील होगा कि उनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन बन गई है। लेकिन ये तमाम सूरतें आपकी प्लानिटरी पोजीशन, आपके नेटल के चार्ट को मद्देनज़र रख कर देखी जाएंगी कि क्या ऐसा है या आप लोगों को सिर्फ महसूस हो रहा है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर ख़तरा भी है, उनको एहतियात करने की भी ज़रूरत है, स्पेशली अगर राहु आपके नेटल चार्ट में मेलफिक प्लैनेट के साथ है या ट्रांजिट में मेलफिक प्लैनेट के साथ आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। थोड़े से कुछ लोगों को याददाश्त के मसाइल देखने को मिलेंगे। उनकी याददाश्त डिस्टर्ब होगी, चीज़ें भूल जाएंगी और वो सोचेंगे कि पता नहीं उन लोगों को ये साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सिर्फ एक ट्रांजिट का असर है, चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो जाएंगी। इस वक्त बहुत सारे लोगों की डिसीजन पावर जो है वो कम हो जाएगी। आप बहुत अच्छे और जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आने वाले ट्रांजिट में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके साथ प्रॉब्लम भी चलेंगे और अच्छी चीज़ें भी चलेंगी, लेकिन ये आपके नेटल पर डिपेंड करता है। अब इसके लिए आप लोगों को जो रेमेडी करनी है, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनसे दुआ करवाएं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पेरेंट्स से दुआ करवाएं, आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी हल हो जाएगा। जितनी मुमकिन हो अपनी खिदमात सरअंजाम दें। जहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम है, आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस उसको दें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और थर्ड रेमेडी जो मैं आपको बताती चलूँ, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स नॉर्मली आपको मिलते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स को आप खाना दें, रोटी डालें उनको, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों के यार ये ट्रांजिट उनके 9th हाउस में हो रहा, और यहाँ से वो उनकी लगन को, 3rd हाउस को और 5th हाउस को मुतासिर करेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि त्रिकोण में राहु बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो चूंकि इसका ट्रांजिट त्रिकोण के हाउस में यानी 9th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पर वो बहुत अनईजी फील करेगा, खासकर रिलीजियस मैटर्स को लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप लोग किसी भी चीज़ के लिए कोई नया रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को, जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें मेथड्स हैं, उनको आप छोड़कर न्यू वे, शॉर्टकट वे ढूंढने के लिए जाएंगे। आप लोग कोशिश करेंगे कि आपको आज़ादी मिले, चूँकि 9th हाउस हमारे कल्चर का है, लिमिटेशन का है, और आप इनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। आप हर चीज़ में बदलाव, तब्दीलियां चाहेंगे, आप हर चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखें, आप अपनी वे ऑफ थिंकिंग में तब्दीलियां लाएंगे, आप डिफरेंट एंगल से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि 9th हाउस हमारे टीचर का, हमारे फादर का भी है, तो यहाँ पर आपके टीचर के साथ, अपने फादर के साथ कुछ क्लैशेस बन सकते हैं। टाइम पर आप लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं, आपका दिल चाहेगा कि आप उनको छोड़ दें और कोई नई चीज़ सीखें, तो आप अपनी पुरानी चीज़ों को रोक भी सकती हैं, लेकिन आपको इस ट्रांजिट के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज़ याद रखें, आप लोग आउट ऑफ वे जाकर, आउट ऑफ बॉक्स जाकर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहन में रखिएगा कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है, तो आपने उस डिफरेंस को क्रॉस नहीं करना, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। चिल्ड्रन, सिबलिंग और आपके नेबर्स वगैरह इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बना सकते हैं, या आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। गलत जगहों पर पैसा खर्च करने से गुरेज करें। आप लोगों का यहाँ पर रुपया पैसा गलत प्लेसेस पर खर्च हो सकता है, जहाँ पर आपको नहीं खर्च करना चाहिए, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आप लोगों के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको बताती चलूँ, बहुत सबसे पहले तो अपने वालिद की बहुत ज़्यादा खिदमत करें, वालिद से दुआएं करवाएं, अपने टीचरों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, टीचर्स के साथ मिसबिहेव गलत हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है इसको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि टीचर्स के साथ बनाकर रखें, उनसे मशवरे करें, उनके साथ कम्युनिकेशन करें, उनकी जैसे भी आपसे मुमकिन हो खिदमत करें, और परिंदों को ज़रूर दाना डालें। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बुरूज को ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बुरूज को कवर करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप अपने बहुत सारे लाइफ के मैटर्स को कवर कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।